भोपाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें शहर के 3 अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई। इस कार्रवाई का मकसद प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उत तहरीर यानी कि HUT से जुड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करना था। छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई, जो अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जाएगी। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक साथ हुई, जिससे भोपाल के 3 और झालावाड़ के 2 ठिकानों पर तलाशी ली गई। एनआईए ने इस कार्रवाई को बहुत ही गोपनीय और सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। भोपाल के 3 ठिकानों और झालावाड़ के 2 ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली गई। संदिग्धों को भागने या फिर सबूत नष्ट करने का मौका न मिले। छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए। इसके अलावा कुछ कागजात और डॉक्यूमेंट्स के अलावा सामग्रियां मिली, जिन्हें आपत्तिजनक बताया गया। इन डिवाइस को अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि पता ये लग पाए कि इसमें क्या जानकारी है और ये आतंकी साजिश से कैसे जुड़े हुए। एनआईए को खुफिया जानकारी ये मिली थी कि भोपाल और झालावाड़ में कुछ लोग इस संगठन के लिए काम कर रहे हैं और देश के अमन चैन को खतरे में डालने की साजिश रची जा रही है। इस जानकारी के आधार पर एनआईए ने तुरंत कार्रवाई की। संदिग्धों के ठिकाने पर छापा मारा गया। एनआईए की कार्रवाई कोई आम जांच नहीं थी। इसका ताल्लुक एक ऐसे संगठन से है जिसे भारत सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से प्रतिबंधित कर रखा है। हिज्ब उत तहरीर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इस्लामी खलीफा की स्थापना के लिए काम करता है। ये संगठन कई देशों में विवादों में रहा है और भारत में भी इसकी गतिविधियां चिंता का सबब बनी है। ये कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि डिजिटल डिवाइस आज के दौर में आतंकी गतिविधियों का एक जरिया बन गए। आतंकी संगठन इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बात को फैलाते हैं, नए लोगों को भर्ती किया जाता है, साजिशों को अंजाम दिया जाता है। एनआईए की इस कार्रवाई से साफ हो जाता है कि जांच एजेंसीज न सिर्फ जमीन पर बल्कि डिजिटल दुनिया में भी आतंकियों की हरकतों पर निगाह रखे हुए हैं। हिज्ब उत तहरीर का नाम हाल के वर्षों में भारत में कई बार सामने आया। ये संगठन खलीफा की स्थापना के लिए काम करता है। इसके लिए हिंसक तरीकों का सहारा लेने से भी नहीं हिचकता। ये संगठन खास तौर पर युवाओं को टारगेट करता है, उन्हें कट्टरपंथ की ओर ले जाने की कोशिश करता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पर अलग अलग धर्म और संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, इस तरह के संगठन का सक्रिय होना काफी खतरनाक है। भोपाल जैसे शहर में इस संगठन की मौजूदगी का पता लगाना ये बताता है कि अब ये खतरा छोटे शहरों तक भी पहुंच रहा है। इस संगठन की गतिविधियां इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये न सिर्फ हिंसा को बढ़ावा देता है बल्कि समाज में नफरत और बंटवारे की भावना को भी फैलाता है। एनआईए की इस कार्रवाई से ये साफ है कि सरकार इस तरह के संगठनों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने को तैयार है। इस कार्रवाई से समाज और सरकार दोनों के सामने कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि आखिर हिज्ब उत तहरीर जैसे संगठन भोपाल जैसे शहर में अपनी जड़ें कैसे जमा रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या ये खुफिया तंत्र की नाकामी है या समाज में बढ़ती कट्टरता का नतीजा। तीसरा सवाल, इस तरह के संगठनों को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। एनआईए की कार्रवाई एक चेतावनी है कि आतंकी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कई जंग जीती हो, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया के इस दौर में आतंकी संगठन नए तरीकों से हमला करने के फिराक में है। ऐसे में जांच एजेंसीज को और भी सतर्क रहना होगा। कार्रवाई से ये भी साफ है कि भारत की सुरक्षा एजेंसीज अपने काम में कोई कोताही नहीं बरत रही। भोपाल जैसे शांत शहर को आतंकवाद के साए से बचाने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। ये कार्रवाई न सिर्फ एक आतंकी साजिश को नाकाम करने की कोशिश है, बल्कि एक मजबूत और सुरक्षित भारत की दिशा में एक कदम भी।